धर्म और आध्यात्म की नगरी उत्तराखंड यानी देवभूमि में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने जनवरी माह में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर 2030 तक देवभूमि को देश के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते यहाँ पर्यटन से जुड़े व्यापार और कारोबार पर ब्रेक लग गए। लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और शर्तों के साथ होटल व रेस्तरां को खोलने की अनुमति मिलने से देवभूमि में पर्यटकों की फिर से रंगत लौटने लगी है। प्रदेश सरकार ने यहां आने वाले सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना के खिलाफ होटलों को पूरी तरह सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 महीनों से देश में कोविड महामारी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में आप सबके सहयोग से इस महामारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसके परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। परिस्थितियां सामान्य होंगी। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, इस महामारी के काल में आप उत्तराखंड सरकार को सहयोग कर सकें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सरकार के साथ मिलकर के इस महामारी से लड़ने के लिए संकल्प लें। कोरोना को भगाना है और देश को जिताना है। सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पहाड़ों की रानी मसूरी में तकरीबन 200 साल पुराने हेरिटेज सवॉय होटल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। सैलानियों को कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए यहां आते ही होटल के एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूरी की जाती है। बाहर से आने वाले वाहन को सैनिटाइज करने के अलावा लगेज को भी संक्रमण मुक्त किया जाता है। पर्यटकों को हैंड वॉश कर मास्क देने और सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ अन्य तरह की जागरूकता के लिए कहा जाता है। होटल सवाय लगभग 200 साल पुराना हेरिटेज होटल है जो कि मसूरी की पहाड़ियों में स्थित है। हम लोग भारत सरकार के पूरे दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। हमारे जो भी गेस्ट आते हैं हम लोग उनका बाकायदे हाथ सैनिटाइज कराते हैं। उनकी गाड़ियां भी सैनिटाइज होती हैं। हमारे यहाँ उनके लगेज भी सैनिटाइज किए जाते हैं। इवन हमारा स्टाफ भी जो है बाकायदे हाथों में ग्लव्स पहनता है, मास्क पहनता है और फेस में ग्लास शील्ड भी पहने होता है। कोरोना से बचाव के लिए सवॉय में रुकने वाले अतिथि पर्यटकों की रूम में एंट्री से पहले कमरे को 24 घंटे के लिए सैनिटाइज कर लॉक कर दिया जाता है और जब गेस्ट रूम में आते हैं तो उनके सामने ताले खुलते हैं। जब मेरी गाड़ी होटल में एंट्री का तो पूरी गाड़ी को सैनिटाइज किया गया और फिर हमने भी सैनिटाइज किया। फिर हमें मास्क दिया गया होटल में। जो यहाँ का स्टाफ है वो डिस्टेंस फॉलो कर रहा है। जो रूम था होटल का वो भी सैनिटाइज था और जो रूम का जो लॉक था वो प्रॉपर कवर था। जब हमने खोला तो हमें ये लगा कि अगर हम कहीं भी आ रहे तो वो पहले एक सील लगी हुई थी, उसके ऊपर एक पेपर की सील थी प्रॉपर। तो सर आई एम वेरी हैप्पी। यही नहीं, होटल में सर्विस दे रहे स्टाफ को मास्क, ग्लव्स, आई ग्लास शील्ड और किट पहनकर काम करने के निर्देश हैं। खाना सर्व करते समय भी पूरी तरह से हैंड फ्री पैक्ड फूड गेस्ट रूम तक पहुंचाया जाता है। हमारे पर्यटक के लिए वी एश्योर करके एक आईटीसी प्रोग्राम स्टार्ट की है। तो अपने सेवॉय में चेक इन से लेकर के चेकआउट तक कॉन्टैक्टलेस चेक इन एंड एक्सपीरियंस के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी किए हुए हैं। जब पर्यटक आते हैं उनके गाड़ी सैनिटाइज करने से ले करके उनका टेम्परेचर रीडिंग, उनको मास्क प्रोवाइड करने से ले करके उनके बैगेज सैनिटाइज करने से ले करके हर चीज़ जो है प्रॉपर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस किया हुआ है। खाना भी जो है रूम के बाहर रख दिया जाता है बेल नॉक करके ट्रॉली में। उसके बाद जो है गेस्ट अपने रूम में उसको लेके जाते हैं और क्लियरेंस के टाइम पे भी वो वैसे ही करते हैं। इतिहास के पन्नों में देश की पहली 5 स्टार होटल के नाम से दर्ज इस ऐतिहासिक धरोहर में लगे 300 साल पुराने सवॉय फैमिली ट्री की कहानी भी कम रोचक नहीं है।
देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सटी यह है पहाड़ों की रानी मसूरी। अभी हम मौजूद है यहाँ के होटल सवॉय में। तकरीबन 200 साल पुराने इस विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज होटल में आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक पेड़। ये पेड़ है ट्विंस देवदार जो तकरीबन 300 साल पुराना है। ये पेड़ मुगल काल, ब्रिटिश काल, जंग आज़ादी का काल और स्वतंत्र भारत के विकास काल का मुख्य दर्शक और साक्षी रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम भारत की हेरिटेज से जुड़ी इस तरह की इमारतों को सहेजें और वानस्पतिक धरोहर के रूप में इस पेड़ को संरक्षित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस तरह की चीज़ों के इतिहास और संरक्षण के साथ साथ अतीत की यादों के बारे में जानकारी दी जा सके। भारत में मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता काल के बाद विकास काल के मुख्य साक्षी रहे इन ट्विंस देवदार के पेड़ों को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ आते रहते हैं। ये जो देवदार के पेड़ हैं ये कम से कम 300 साल के पुराने हैं। उस टाइम का जब अफगान कॉन्फ्रेंसेस इस होटल में हुई, थर्ड अफगान कॉन्फ्रेंस, उसके बाद एम्परर हेल सलासी, उसके बाद मोहम्मद रजा पहलवी, उसके बाद प्रिंस नौरुद्दीन सुहानुक और इतने सारे पूरी नेहरू गांधी फैमिलीज, दो प्राइम मिनिस्टर्स, एक टाइम पे यहाँ मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मिनिस्टर थे, उसके बाद उससे पहले नेहरू जी आ चुके थे। एंड यहाँ पर ये पेड़ अगर बोल पाते तो ये बताते। प्रकृति की हसीन वादियों के बीच बसे इस मनोरम दृश्यों से युक्त इस होटल और इस पेड़ को देखने के लिए देश विदेश से आने वाले सैलानी भी यहाँ आकर बेहद खुश हैं। हम इस पेड़ में भी इक्वली इंटरेस्टेड हैं, तो इसे देख के मुझे ये भी लगा कि इसलिए शायद हमारे पुराने लोग कहते थे कि हमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी तो हमेशा से बहुत अच्छी है। हम पूरे कैंपस में जब भी रोम अराउंड करें वी फील सो सेफ, हमें बहुत सेफ लग रहा है। ऑल द मेजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड आर बीइंग टेकन इन द होटल। अतीत की कई गौरवशाली गाथाओं को अपने आईने में समेटे इस होटल में 118 साल पुराना पोस्ट ऑफिस भी है जो 1902 में बना था। यह है मसूरी का सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस। 1902 में यह पोस्ट ऑफिस बना था। देश की जंग आज़ादी की लड़ाई और स्वतंत्रता काल का साक्षी रहा पोस्ट ऑफिस। उस दौर के तमाम पत्र व्यवहार जो होते थे उनका जीवंत गवाह है। जब देश में अंग्रेज रूल करते थे उसके बाद देश आज़ाद हुआ। इस पोस्ट ऑफिस को आज न केवल संरक्षित करने की जरूरत है बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसे सहेजने की भी जरूरत है। जंग आज़ादी की लड़ाई के दौरान यहाँ से ब्रितानी हुकूमत के कई गुप्त पत्र सबों की मोहर लगकर 7 समंदर पार ब्रिटेन जाते थे। पोस्ट ऑफिस के साथ मसूरी का कनेक्शन है कि जिम कॉबेट के जो फादर थे, जो शिकारी थे, जिनके भी नाम पे कॉबेट नेशनल पार्क बनी है। एंड जिम कॉबेट का नाम जो है मसूरी से पोस्ट ऑफिस से अटैच्ड है। ये 1902 में बना था और ये उन बहुत कम होटल हैं इंडिया में जिनका अपना पोस्ट ऑफिस है, जिसमें जो मोहर लगती है वो लगती है सवॉय होटल मसूरी। ये अंग्रेजों के टाइम का है, 1902 का बताते हैं। जब से पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है तब की मोहरें हैं सर, और लोहे की मोहरें। अब तो रबड़ की हैं लेकिन तब से मोहरें लोहे की है, अभी तक चल रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी की खूबसूरती में 4 चांद लगाती इस होटल के साथ वैली के इतिहास को लेकर तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म सवॉय सागा ऑफ एन आइकॉन को बीते दिनों प्रतिष्ठित 10वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अभी सवाई होटल पे हम लोगों ने एक मूवी बनाई है सवाई सागा ऑफ आइकॉन, जो जिसमें लगभग 19 से 20 अवार्ड तक पा चुकी है मूवी। वर्ल्ड वाइड अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिले। अभी हाल में ही हम लोगों को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। तो हमको ये जानकर बड़ा अत्यंत खुशी है कि आने वाले समय में हमको लगता है कि ये मूवी और भी अवार्ड लेके आएगी। तकरीबन 12 एकड़ में फैले इस विशाल होटल ने वर्ष 1920 में अफगान कॉन्फ्रेंस से लेकर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा और पंचेन लामा जैसी कई विशिष्ट शख्सियतों की अगवानी की है। कोरोना काल में धर्म और अध्यात्म की पवित्र धरती उत्तराखंड में
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में जुटे इस विश्वविख्यात हेरिटेज होटल के प्रबंधन द्वारा न केवल अपने स्टाफ की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, बल्कि सैर सपाटे के लिए यहां आने वाले पर्यटकों और सैलानियों को कोविड-19 की महामारी के संक्रमण से मुक्त रखने का काम भी किया जा रहा है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।